हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं यह है 13 साल लड़की जिसका नाम वेंसडे एडम है। इसके चेहरे पे कोई इमोशंस नहीं बनते थे और मौत को लेकर इसका डिफरेंट ही जुनून था। वो सोचा करती थी कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है और उनके साथ किस तरह का बिहेव किया जाता है। वो पूरी सीरीज में ब्लैक ड्रेस पहने नजर आती है। उसे देखकर सबको अजीब सा लगता था, जैसे वो इस जहाँ की मखलूक ना हो। आइए देखते हैं कि 13 साल बच्ची ऐसे क्यों थी। सीरीज के शुरू में उसे एक स्कूल में दिखाया जाता है जहां सब उसे अजीब नज़रों से देखते हैं। जब वेंसडे अपनी वार्डरोब खोलती है तो उसे अपना भाई रस्सियों से बंधा और मुंह में एप्पल लिए नजर आता है। जब वो उसकी रस्सियां खोलती है तो अचानक उसे अपनी सुपर नेचुरल पावर से पता चलता है कि जिन लड़कों ने उसके भाई को बुली किया वो स्विमिंग पूल में हैं। वो दो बैग्स में पराना फिशेस जो बहुत खूनखार होती हैं डालकर स्विमिंग पूल में छोड़ देती है। वो खून की प्यासी मछलियां उन लड़कों को काटने के लिए आगे बढ़ती हैं। सब लड़के स्विमिंग पूल से निकल जाते हैं मगर एक लड़के को वो मछलियां काट लेती हैं। इसके बाद वेंसडे के पेरेंट्स मोर्टिशिया और गोमेज को दिखाते हैं। वो दोनों वेंसडे की इन हरकतों से तंग आ चुके थे, इसलिए वो वेंसडे को एक एकेडमी जिसका नाम नेवरमोर है उसमें भेजने का फैसला करते हैं। इस एकेडमी में वो बच्चे होते हैं जिनके पास अजीब अजीब पावर्स होती हैं और यहाँ उन्हें अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना सिखाया जाता है। अब दूसरी तरफ एक लड़के अंबिकास को दिखाया जाता है जो एक हैकर था। उसे एकेडमी के पास के जंगल में दिखाया जाता है। वो जंगल में एक जगह बैठकर पानी पी रहा होता है कि अचानक एक राक्षस उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। उसी एरिया की पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिलती है और वो आसपास की जांच पड़ताल करता है। दूसरी तरफ वेंसडे एकेडमी में बैठी होती है और वहाँ की प्रिंसिपल लैरिसा बीम से मिलती है जो एकेडमी को होल्ड करती हैं। प्रिंसिपल वेंसडे को उसकी रूममेट एनिट से मिलवाती है। एंड एक वेयरवुल्फ है जो वेंसडे से बिल्कुल अलग लड़की है। ये कलर्स की बहुत शौकीन होती है और उसने अपने कमरे को अलग अलग रंगों से सजाया हुआ था, जबकि वेंसडे को सब कुछ ब्लैक कलर में ही पसंद होता है। एनिट वेंसडे को एकेडमी में घुमाती है और वहाँ के मेन ग्रुप्स फंग्स, फ्यूरिस, स्केल्स और स्टोन्स के बारे में बताती है। फंग्स वेम्पायर्स होते हैं, फ्यूरिस वेयरवुल्व्स होते हैं, स्टोन्स पत्थर में बदल सकते हैं और उनके सर पर सांप होते हैं, और स्केल्स जल परी होती है। एनिट वेंसडे को एकेडमी की पॉपुलर लड़की बेनिका बार्ले के बारे में बताती है जो एक खूबसूरत जल परी थी। बेनिका का एक्स बॉयफ्रेंड जेवियर थ्रॉप भी नेवमोर एकेडमी में होता है जो अपनी ड्राइंग को रियलिटी में बदल सकता है। इसके बाद वेंसडे के पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। वेंसडे के पापा घुमिस उस पर नज़र रखने के लिए एक कटे हुए हाथ को जिसका नाम थिंग होता है वहाँ छोड़ जाते हैं। इसके बाद वेंसडे तलवारबाजी की क्लास में आती है। वहाँ वो बेनिका के साथ लड़ती है। बेनिका और वेंसडे के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई होती है और दोनों के इक्वल पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद बेनिका कहती है कि वो हेलमेट के बगैर गेम खेलेगी और जिसका खून पहले निकलेगा वो लूज़र होगा। दोनों के बीच में फिर से लड़ाई शुरू होती है और दोनों एक दूसरे का ज़बरदस्त मुकाबला करते हैं। बेनिका वेंसडे पर वार करती है और उसके सर पर एक कट लग जाता है। उसका खून निकलना शुरू हो जाता है। बेनिका जीत जाती है। वेंसडे को पट्टी करने के लिए एक रूम में ले जाया जाता है। जैसे ही वो पट्टी करवा के निकलती है ऊपर से परिंदे की शेप का एक पत्थर गिरने वाला होता है, लेकिन जेवियर वेंसडे को धक्का देकर बचा लेता है। कुछ देर बाद वेंसडे अपने रूम में वापस आती है और टाइपिंग कर रही होती है तो उसे महसूस होता है कि उसके कमरे में कोई है जो उस पर नज़र रख रहा है। वो कमरे को चेक करती है और अपनी बेडशीट उठाती है तो वहाँ उसे एक कटा हुआ हाथ यानी थिंग मिलता है। वेंसडे समझ आती है कि उसके पेरेंट्स का काम है। वेंसडे थिंग को कहती है कि उसे उसका साथ देना होगा वरना वो उसे अपनी वार्डरोब में बंद कर देगी। थिंग राजी हो जाता है और वादा करता है कि वो वेंसडे के साथ गद्दारी नहीं करेगा। नेक्स्ट डे वेंसडे की प्रिंसिपल उसे थेरापिस्ट के पास लाती है। वेंसडे अपनी थेरापिस्ट से मिलती है मगर उसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताती। वेंसडे के दिमाग में एक प्लान आता है और वो वॉशरूम जाने के बहाने से खिड़की से निकलकर भागती है। भागते हुए वो एक आदमी से टकराती है और उसे अपनी सुपरनेचुरल पावर से पता चलता है कि इस आदमी की कार एक्सीडेंट से मौत होने वाली है। वो बहुत डर जाती है और रिलैक्स होने के लिए
कॉफ़ी शॉप में जाती है, जहां उसकी मुलाकात पुलिस के बेटे टायलर से होती है, जो कॉफ़ी की शॉप में काम करता है। टायलर अपनी मशीन को ठीक करने में बिजी होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती क्योंकि मशीन में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं वो इटालियन में थे। वेंसडे को इटालियन पढ़नी आती है, इसलिए वो टायलर की मशीन ठीक कर देती है और बदले में उसे बस स्टॉप तक छोड़ने का कहती है। टायलर वेंसडे को बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। वेंसडे शॉप में बैठी इंतज़ार कर रही होती है कि वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं जो नेवमोर एकेडमी के स्टूडेंट्स को पसंद नहीं करते। पहले वेंसडे उन लड़कों को नज़रअंदाज करती है, मगर जब बर्दाश्त नहीं होता तो उनको पीटती है। कुछ ही देर बाद प्रिंसिपल वहाँ पुलिस के साथ आ जाती है और वेंसडे को वहाँ से ले जाती है। गाड़ी में जाते हुए उसे वही आदमी का एक्सीडेंट नज़र आता है जिसके साथ वो टकराई थी। उस रात वेंसडे अपना पियानो बजाती है। वो पूर्णिमा की रात थी। एनिट वेंसडे के पास आती है और उसे कहती है कि वो वेयरवुल्फ में नहीं बदल सकती, इसलिए वो बाकी लोगों के साथ नहीं जाती। इस बीच थिंग टॉयलर के पास जाता है और उसे वेंसडे से बात करने के लिए कहता है। टॉयलर डर कर उसकी बात मान लेता है और वेंसडे से वीडियो कॉल पे बात करता है। वेंसडे उसे आने वाले हार्वेस्ट फेस्टिवल में मिलने के लिए कहती है और उसे बताती है कि लोग वहाँ मज़े करेंगे, मगर वो वहाँ से भागना चाहती है। हार्वेस्ट फेस्टिवल में प्रिंसिपल वेंसडे पर अपनी चील जैसी नज़र बनाए रखती है। इसके बावजूद वेंसडे टायलर से मिलती है। वो दोनों वहाँ से भागने ही वाले थे कि वेंसडे अपनी क्लासमेट रोमन से टकरा जाती है। रोमन जंगल की तरफ भाग जाता है। रोमन से टकराने के बाद वेंसडे को अपनी सुपरनेचुरल पावर से पता चलता है कि रोमन जंगल में मार दिया जाएगा। वेंसडे रोमन के पीछे जाती है और इससे पहले उसको कुछ कहती, रोमन अपनी सुपरनेचुरल पावर को यूज़ करके उसे दरख्त के साथ लटका देता है। इसके बाद रोमन अपनी माँ के बारे में बताता है, जो फ्यूचर देख सकती थी। उसकी माँ ने 25 साल पहले एक तस्वीर बनाई थी और कहा था वेंसडे नेवमोर एकेडमी को बर्बाद कर देगी। इसलिए रोमन कहता है कुछ भी बुरा होने से पहले वो वेंसडे को मार देगा। इसके बाद वो अपनी ताकत से वेंसडे का गला दबा देता है। तभी कोई राक्षस रोमन पर हमला करके उसे मार देता है। वेंसडे रोमन की डेड बॉडी से तस्वीर उठाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आ जाते हैं और रोमन की डेड बॉडी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें डेड बॉडी नहीं मिलती। फिर वेंसडे पुलिस ऑफिसर को हादसे के बारे में बताती है, पर उसको राक्षस वाली बात पर भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि ये काम नेवमोर एकेडमी के स्टूडेंट्स का ही है। इसके बाद ऑफिसर अंदर आती है और बताती है कि रोमन जिंदा है। फिर वेंसडे बाहर जाती है और एनेट को देखती है कि वो पुकअप नेम एक कंपटीशन में बिजी है। ये बोट रेस का कंपटीशन है जो हर साल एकेडमी में ऑर्गेनाइज की जाती है। इसके बाद वेंसडे रोमन से बात करने का सोचती है, मगर प्रिंसिपल उसे बताती है कि उसे एकेडमी से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह उसे नहीं बताई जा सकती। वेंसडे थिंग को रोमन पर नज़र रखने के लिए कहती है, पर रोमन को एक स्टेशन पर देखा जाता है जिसमें थिंग उसका पीछा करता है। रोमन आसपास का माहौल देखने के बाद वॉशरूम में चला जाता है और अपना रूप बदलकर एक बूढ़े आदमी में तब्दील हो जाता है। थिंग वहाँ से भटक जाता है, इससे वो रोमन को रूप बदलते देख नहीं पाता। इसके बाद बूढ़ा आदमी प्रिंसिपल का रूप ले लेता है। यहाँ लगता है कि प्रिंसिपल अपना रूप बदलकर रोमन की मौत को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वेंसडे रोमन की मौत का पता लगाने के लिए जंगल में वापस जाती है, जहां उसे टायलर मिलता है, जो अपने बाप का पीछा करते वहां आया था। थोड़ी देर बाद वेंसडे को रोमन की ग्लासेस मिलती है। जब वो ग्लासेस उठाती है तो उसे अपनी सुपरनेचुरल पावर से पता चलता है कि रोमन के पास एक ब्लू कलर की बुक थी जहां उसे ये स्केच मिला था। इसके बाद वेंसडे अपनी टीचर थॉर्न से बुक के बारे में पूछती है। उसकी टीचर बताती है कि वो किताब पुराने स्टूडेंट के समाज के साथ जुड़ी हुई है, जिसे नाइटशेड कहते हैं, लेकिन उस समाज को बहुत पहले ख़त्म कर दिया गया था। फिर वेंसडे रोमन के कमरे में बुक ढूंढने के लिए जाती है और उसे रोमन के बेड के नीचे एक मास्क मिलता है। वो वहाँ से जाने ही वाली होती है कि वहाँ रोमन का रूममेट जेवियर आ जाता है और उसे देखकर वेंसडे बेड के नीचे छुप जाती है। जेवियर को मिलने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बेनिका भी आ जाती है। वो जेवियर को बताती है कि आने वाली बोट रेस में एनिट को हराने के लिए वो एक प्लान बना रही है। इसके बाद वेंसडे एनिट के पास जाती है और बेनिका को हराने के लिए रेस में एनिट का साथ देने के लिए राजी होती है।
अगले दिन एनिड और वेंसडे रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रेस में 4 टीम्स होती हैं और रूल्स के मुताबिक जो टीम अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद तालाब में गिरे बगैर वापस आएगी वही विनर होगी। जैसे ही रेस शुरू होती है, बेनिका एक लड़की को इशारा करती है। वो जल परी पानी के अंदर जाकर बोट्स को तबाह कर देना शुरू कर देती है। थिंग की मदद से बेनिका की दोस्त को वेंसडे एक जाल में फंसा देती है। रेस के दौरान वेंसडे अपनी सुपरनेचुरल पावर से अपने जैसी दिखने वाली लड़की को देखती है। वो उसे कहती है कि वेंसडे की है, जिससे वेंसडे काफ़ी उलझन में पड़ जाती है। जैसे ही वो इस विजन से निकलती है, उसे पता चलता है कि बेनिका आगे निकल गई है। वेंसडे हार नहीं मानती और बेनिका की चालों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करके रेस जीत जाती है। 40 साल के बाद पहली बार कोई नॉन साइडर गेम जीतता है। प्रिंसिपल एनिट को ट्रॉफी देती है और वेंसडे वहाँ से चली जाती है। वेंसडे एकेडमी के पुराने स्टूडेंट एजर अलापो स्टूडेंट के स्टैचू के पास जाती है। अचानक उसकी नज़र मूर्ति के हाथ के नीचे रखी किताब पर पड़ती है। इस बुक पे वही निशान होता है जैसे रोइन के स्केच में बना था। इस किताब में वेंसडे को कुछ पहेलियाँ मिलती हैं जिसे वो जल्द ही सुलझा लेती है। उसे एक सुराग मिलता है जिसमें 2 बार चुटकियों का कहा जाता है। जब वो ऐसा करती है तो अचानक एक छुपा हुआ रास्ता मिलता है जो कि एक गहरे अंधेरे वाला कमरा होता है। वहाँ वेंसडे को रॉइन की बुक मिल जाती है जहाँ से उसने उस स्केच को फाड़ा था। वेंसडे इस किताब को अपने बैग में रख लेती है। इससे पहले कि वो बाहर निकलती, कोई उसका चेहरा कपड़े से ढांप देता है। थोड़ी देर बाद जब कपड़े को हटाया जाता है तो वहाँ बेनिका, जेवियर और कुछ और स्टूडेंट थे। वो यहाँ नाइट शेयर्स थे। फिर जेवियर उसे ग्रुप में शामिल होने को कहता है, लेकिन वेंसडे उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद प्रिंसिपल लैरिसा सबको आउटरीच डे के बारे में बताती है। यहाँ सबको शहर के आम लोगों से मिलना जुलना होता है और इनके साथ काम करना होता है। जब वो लोग शहर पहुँचते हैं तो वेंसडे जेवियर को बताती है कि रोइन की मौत हो चुकी है, मगर वेंसडे की इस बात का जेवियर यकीन नहीं करता। वो उसे बताता है कि जेवियर जिंदा है और उसे एकेडमी से निकाल दिया गया है। वेंसडे उसे वही स्केच दिखाती है जो रोइन के पास थी। जेवियर दूसरा स्केच देकर कहता है कि जोसेफ क्रैकस्टोन है जिसने जेरिको शहर को बसाया था। थोड़ी देर बाद वेंसडे पिलरम वर्ल्ड में जाने का फैसला करती है। वहाँ वेंसडे अपने दोस्त जुगनी से मिलती है जो हनीबी क्लब में उससे पहले मिल चुका था। इसके बाद दोनों आसपास की चीज़ें देखते हैं। फिर वो उस जगह की केयर टेकर एरलिन से मिलते हैं जो पिलरम वर्ल्ड घूमते हुए जोसेफ की खूबियों के बारे में बताती है और वेंसडे जोसेफ क्रैकस्टोन के बारे में और जानना चाहती है। एरलिन उसे बताती है कि यहाँ जोसेफ क्रैकस्टोन के इस्तेमाल किए जाने वाले खेतों में औजार और खाने पीने के बर्तन और रूम्स भी हैं। वेंसडे एरलिन से कहती है कि वो वहाँ काम करना चाहती है, मगर एरलिन उसे बताती है कि उसे रेनोवेट किया जा रहा है, इसलिए वो वहाँ काम नहीं कर सकती। इसलिए वो फुजेरिया में काम करेगी और स्टूडेंट्स को फर्ज देने के बाद वेंसडे एक रूम में घुस जाती है जहाँ जोसेफ की मूर्ति पड़ी होती है। इसके अलावा वो लड़की भी मिलती है जो उसे रेस के दौरान अपनी सुपरनेचुरल पावर से नजर आई थी। उसे वो किताब भी मिल जाती है। उसे उस लड़की के उसे उस लड़की ने पकड़ा होता है। वेंसडे जब बुक खोलती है तो उसे ब्लैंक पेजेस नज़र आते हैं, इसलिए उसे पता चलता है कि ये बुक नकली है। उसी टाइम एरलिन आती है और वेंसडे उसे असल किताब के बारे में पूछती है। एरलिन उसे बताती है कि एक मंथ पहले किताब चोरी हो गई थी। इसके बाद वेंसडे टॉयलेट से कॉफ़ी शॉप में मिलती है। दोनों जोसेफ क्रैकस्टोन के बारे में पता करते हैं। टॉयलर उसे बताता है कि ओरिजिनल मीटिंग हाउस का हिस्सा जंगल में है, अभी पूरी तरह खंडर हो चुका है। इसके बाद वेंसडे जोसेफ क्रैकस्टोन की उस जगह को तलाश करने के लिए थिंग के साथ जाती है। वहाँ एक फकीर टाइप आदमी मिलता है। थिंग उसका गला दबाने लगता है और उसे वहाँ से भगा देता है। उसी टाइम वेंसडे अपनी सुपरनेचुरल पावर देखती है कि वो खुद को 4 साल पहले के वक्त में देखती है जहाँ वो सुनहरे बालों वाली लड़की को देखती है। उसको लोगों ने घेर रखा होता है और लोग उसे शैतान की औलाद कहकर बुला रहे होते हैं। तभी वहाँ जोसेफ क्रैकस्टोन आ जाता है और उस लड़की को गुडी एडम कहकर बुलाता है। जोसेफ क्रैकस्टोन कहता है कि गुडी एक डाइन है, उसे भी गुडी की माँ और दूसरों के साथ खेत में मर जाना चाहिए। तभी गुडी बताती है जोसेफ ने उसकी ज़मीन छीनी है और बेशुमार मासूम लोगों की जानें ली हैं।
और बहुत लोगों का सुकून छीना है, जिसे सुनकर जोसेफ क्रैक्सटन को गुस्सा आ जाता है। वो गुडी और उसकी माँ को कमरे में बंद करके वहाँ आग लगा देता है। गुडी अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है, मगर उसकी कोशिशें बेकार हो जाती हैं और वो दूसरे दरवाजे से निकलकर भाग जाती है। इसके बाद गुडी वेंसडे को कहती है, जोसेफ यहाँ लड़ाई ख़त्म नहीं करेगा जब तक वो सबको मार ना दे। फिर वेंसडे असली लाइफ में वापस आ जाती है और जो उसने देखा था उसे दोबारा याद आता है। फिर उसे वो राक्षस नजर आता है जिसने रावण को मारा था। वहाँ बारिश होने लगती है। वो बारिश में भी राक्षस के पीछे जाती है, लेकिन वो काफ़ी आगे चला जाता है। वेंसडे उसके पैरों का निशान का पीछा करती है, मगर राक्षस के पैरों के निशान इंसान के पैरों में तब्दील हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि राक्षस कोई इंसान ही है। फिर वेंसडे जेवियर से टकराती है और उसे बताती है जो उसने अभी देखा था। फिर वेंसडे जेवियर को पैरों के निशान दिखाने के लिए ले जाती है, मगर बारिश की वजह से निशान खत्म हो जाते हैं। अगले दिन जोसेफ क्रैकस्टोन की नई मूर्ति देखने के लिए सबको इकट्ठा किया जाता है, जहां वेंसडे पियानो के साथ म्यूजिक प्ले करती है। शहर का मेयर और प्रिंसिपल लैरिसा मूर्ति की इनॉग्रेशन करते हैं। तभी थिंग वहां वेंसडे के कहने पर मूर्ति को ब्लास्ट कर देता है। सब लोग डर कर भाग जाते हैं। वेंसडे की आंखों में बदले की चमक नजर आती है। फिर प्रिंसिपल वेंसडे पर चलाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब काम वेंसडे ने किया है, मगर वेंसडे इनकार कर देती है। प्रिंसिपल वेंसडे के इल्ज़ाम लगाते हुए कहती है कि जंगल में हादसे का पूरा साथ जानते हुए भी वो अनजान बनने की कोशिश कर रही है और उसे एकेडमी से बाहर निकलने से मना कर देती हैं। दूसरी तरफ जंगल में वो फकीर टाइप आदमी कैमरे से इमेजेस ले रहा होता है। तभी वो राक्षस उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। कुछ टाइम बाद पुलिस वहां आती है। उन्हें कैमरा भी मिलता है जिसमें हादसे के वक्त की इमेजेस भी होती हैं, जिससे असली गुनाहगार को सामने ला सकते हैं। जब उस कैमरे की फ़ोटोज़ डेवलप होती हैं तो पुलिस ऑफिसर को उसकी तस्वीर दिखती है। अगर आप भी उसकी इमेजेस देखना चाहते हैं और कहानी का मास्टरमाइंड देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।